4717 उमैद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही हूँ। आप अपने रोल नंबर के साथ जो सबसे पहले डॉट लगाया हुआ है वो डॉट का साइन खत्म करें। जी मैम। उसके अलावा हसन 4722, जी मैम। हसन है या हसान है आपका नाम? हसन मैम। हसन, अपने रोल नंबर से आप जो पहले लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है आपने, वो वाला रोल नंबर यहाँ से खत्म करें। ओके मैम, करता हूँ। A2 को खत्म करें, उसके अलावा स्लैश भी खत्म करें, सिर्फ अपना रोल नंबर 4722 रहने दें। ओके मैम, मैं करता क्योंकि आप दोनों का फिर सीक्वेंस से रोल नंबर जो है वो नहीं आता, आपका सबसे एंड पे आता है और डॉट वाला जो है वो सबसे ऊपर आता है, सीक्वेंस से बाहर चले जाते हैं। हूँ। मैम जी, मीटिंग के बाद कर लूँ या अभी? मीटिंग के अंदर ही कर लें, एडिटिंग का ऑप्शन आता है प्रोफाइल में, मीटिंग ज्वाइन ही रहने दें। मोहम्मद अहमद और सकलैन अशरफ आपको नहीं कह रही, मैंने जस्ट उमैद को और हसन को बोला है रोल नंबर करेक्ट करने का। क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट टाइम जो किया था वो ग्राफ का टॉपिक था, उसके क्वेश्चंस किए थे और मैंने आप लोगों को करने के लिए भी दिए थे। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन सिर्फ इस ग्राफ तक जो था वो हम लोगों ने एग्जांपल्स को सॉल्व किया था, उससे आगे मैंने नहीं करवाई थी, उससे आगे मैंने आप लोगों को कहा था करने के लिए। क्वेश्चंस कहा था आप लोगों को करने के लिए, किए हैं आप लोगों ने या नहीं किए? क्वेश्चंस नहीं किए आप लोगों ने? अब मुझे आप लोगों को असाइनमेंट देनी पड़ेगी। जी मैम किए थे। किए थे, हो गए। मैंने उनके ग्रुप में सॉल्यूशन भी सेंड किए थे, सारी जो पीडीएफ थी उसके अंदर उनके सॉल्यूशंस भी थे, ग्राफ बने हुए थे, डोमेन और रेंज भी दी हुई थी, लेकिन सारी डोमेन और रेंज के साथ पुट करके पेयर नहीं बने हुए थे। जो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप डोमेन खुद से चूज करके पेयर बना के फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके तो आप लोग ग्राफ बना लीजिएगा। ये लास्ट पे जो मैंने दिए थे ये ग्राफ भी थे। उसके अलावा जो नोट्स मैंने शेयर किए हैं इसके अंदर एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है, इसके अंदर एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस, उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ये मैंने एमसीक्यूज के लिए भी इसीलिए शेयर कर दिया, इसके आंसर्स भी शेयर किए हैं। ये मसलन एक्सरसाइज है, इसकी मैंने आंसर्स भी शेयर किए हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो कोई भी। इसमें सबसे फर्स्ट वाला जो है वो एमसीक्यूज के आंसर है, क्वेश्चन 2 3 5 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे के सारे इसके आंसर हैं। अब आप लोगों की एक असाइनमेंट है छोटी सी, क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 9, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। आंसर बिल्कुल इसके अंदर है, लास्ट पे है, लास्ट वाले पेज पे है। क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 9 ये आप लोगों की असाइनमेंट है। इसे आप लोगों ने अपलोड करना है पोर्टल पे। पोर्टल पे मैं इसको पहले अपलोड करूंगी अपनी तरफ से, फिर आप लोग उसे अपलोड करेंगे और इसको अपलोड करने के लिए आपके पास सिर्फ एक वीक है। क्वेश्चन भी इसके अंदर डिटेल्स हैं, आंसर भी दिए हुए हैं, सोल्यूशन जस्ट आप लोगों ने करना है।
वापिस अपने टॉपिक पे आ जा रही हूँ। ग्राफ वाला ही हमारा टॉपिक था, उसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस का ग्राफ हमने बनाया था और मैंने ये भी डिफाइन किया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो है वो जस्ट और जस्ट हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आंसर देते हैं, नेगेटिव आंसर नहीं देते इन कॉन्स्टेंट फॉर्म में। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से रिपीट करूंगी पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर्स के लिए, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है मेरे पास किसी भी टाइप का, मैं यहाँ पे जस्ट जनरल लिख लेती हूँ। मैंने जो वैल्यूज लास्ट टाइम ली थी, बेसिक वैल्यूज कोई से भी ले लें। -5 कोड में यहाँ पे लिखती हूँ। -5 एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, यानी कि ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म जो है ये पॉजिटिव करता है और हमारा आंसर जो है वो जस्ट 5 आता है। जब वेरिएबल में लेते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ आता है, जब कांस्टेंट में लेते हैं तो आंसर जो है नेगेटिव वही पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। और पॉजिटिव तो ऑब्वियसली पॉजिटिव में ही रहता है, वो नेगेटिव में नहीं आता। जैसे मैं यहाँ पे 5 लेती हूँ तो इज इक्वल टू में 5 ही आता है। ये जो ग्राफ बना हुआ था हमारे पास ये वाला, इसी को मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। इसमें ये फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, इसमें नेगेटिव वैल्यू ले लें या पॉजिटिव वैल्यू ले लें। देखिए आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। उसके बाद -3 लिया है, फिर आंसर 3 है, -1 लिया फिर आंसर 1 है, 0 1 1 के ऊपर भी और पॉजिटिव के लिए भी ये 5 तक उसने किया है। पॉजिटिव के लिए आंसर पॉजिटिव है, नेगेटिव के लिए भी आंसर जो है हमारा कन्वर्ट कर देता है पॉजिटिव फॉर्म में। इसके लिए ग्राफ बनाया था। ग्राफ की जो कंडीशन है वो यहाँ पे नंबरिंग दी थी, जैसे मर्जी मैंने आप लोगों का था आप नंबर यूज कर लें सीक्वेंस के साथ। ये एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास जो है वो वाई एक्सिस है। इसको यहाँ तक इसने स्टॉप किया, आप इसको मजीद एक्सटेंड भी कर सकते हो यहाँ तक। इसमें वैल्यूज ली थी, मैं यहाँ पे वैल्यूज ले रही हूँ शेप वाइज, मैं इसको ड्रा कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने ड्रा किया है वाई एक्सिस, अब फर्दर मैंने ड्रा करना है यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये मेरे पास है एक्स एक्सिस। सेंटर में इसके ओरिजिन के अकॉर्डिंग वैल्यूज ली थी, वो मैंने जस्ट वहाँ पे ये डिफाइन किया है कि ये वैल्यू आप एक्सपेंड भी कर सकते हो लाइन। इसमें सेम गैप के साथ लास्ट टाइम भी बताया था, सेम गैप के साथ वैल्यू लेनी है 2.5 5 7.5। आप पॉइंट्स में ना लें, आप सिंपल ले लें 1 2 3 4 5 सेम गैप के साथ। अगर 2.5 भी दिया इट्स मीन ये मेरा ओरिजिन है और इसके बिटवीन में जितनी वैल्यूज आ रही है सारी यहाँ पे डिफाइन है। उसके बाद वाई एक्सिस पे जो पॉइंट्स लिए वो 2 4 6 8 10 सो जितने मर्जी रिक्वायर्ड है उसको वैल्यूज को यहाँ पे शो किया है। 0 के लिए सबसे पहले आंसर मेरे पास क्या आ रहा है 0, तो मेरे पास पॉइंट कौन सा बनेगा, ये 0 के लिए 0। 1 के लिए आंसर क्या आ रहा है 1 और मेरे पास ये यहाँ पर 1 है और मेरे पास वाई एक्सिस पे ये 1 है और मेरा पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ये बिल्कुल यहाँ पे माइनस है। 3 के लिए 3 है, 3 जो है वो 2 से ग्रेटर होता है वैल्यू और 3 मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पर। इसके अकॉर्डिंग जो मेरा पॉइंट बनेगा वो 2.5 से ग्रेटर पॉइंट बनेगा, ये 3 बन जाएगा। 3 के लिए आंसर 3 है, फिर फर्दर 4 के लिए आंसर जो है वो मेरे पास 4 है, 5 के लिए आंसर जो है वो 5 आएगा, 6 के लिए 6 है, 7 के लिए 7 है। इसी तरह नेगेटिव के लिए भी आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा, -1 के लिए आंसर जो है मेरा पॉजिटिव 1 आएगा। ये एक्स एक्सिस है नेगेटिव और इसके लिए मेरे पास पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं, इसलिए मेरे वाई का जो ग्राफ है वो ऊपर वाली साइड पे ड्रा होगा, नीचे वाली साइड पे ड्रा नहीं होता। अब इससे फर्दर जो नेक्स्ट एग्जांपल दी, ग्राफ द इक्वेशन x mod plus y mod is equal to 1। अब इसमें फंक्शन जो है वो थोड़ा डिफरेंट वे में दिया हुआ है। इसमें पहले हमें जो फंक्शन दिए गए हैं या जो ये नीचे फंक्शन दिया हुआ है, इसमें f of x इज इक्वल टू x माइनस 5 या y इज इक्वल टू x प्लस 5 या y इज इक्वल टू x mod। फंक्शन को डिनोट किया गया है, एक साइड पे वेरिएबल x है और एक साइड पे y के साथ है। यहाँ पर उसने एक कंबाइन इक्वेशन दे दी है और ये इम्प्लिसिट इक्वेशन है, इसके अंदर x और y जो है वो कंबाइन किया, लेकिन हम इसके अंदर से x को सेपरेट कर सकते हैं और y को सेपरेट कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ y में इसको फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्राफ जो ड्रा किया है वो पुटिंग पॉइंट के साथ किया है। पुट y इज इक्वल टू 0, इसी के अंदर अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करती हूँ, 0 सब्स्टिट्यूट करने से मेरे पास क्या पॉइंट आएगा, 0 सब्स्टिट्यूट किया है और मेरे पास ये फॉर्म बनी है x mod इज इक्वल टू 1। और मोड को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब मोड वेरिएबल के अंदर आ रहा है, लाइक मैं यहाँ पे इसको लेती हूँ कि मेरे पास ये इस फॉर्म में आ रहा है, तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास आंसर आता है इक्वल टू में वो प्लस और माइनस एक्स, यानी कि प्लस और माइनस वेरिएबल आता है। अब मेरे पास जो है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वो एक्स मोड की ही फॉर्म है, लेकिन इक्वल टू में 1 है। इस मीन एक्स मोड इज इक्वल टू 1
प्लस माइनस, अब ये x के साथ प्लस माइनस लगा लें या 1 के साथ लगा लें, दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। किस फॉर्म में इफेक्ट नहीं आएगा वो भी मैं यहाँ पर शो कर देती हूँ। मैं पहले ले रही हूँ x मॉड की जगह पे प्लस माइनस 1, ये मैं यहाँ पे ले रही हूँ, x इज इक्वल टू 1। सेकेंडली मैं इसको यही चीज जो है वो इस वे में भी लिख सकती हूँ, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि एक दफा प्लस और एक दफा माइनस 1। जब यहाँ से मुझे प्लस खत्म करना है, माइनस यहाँ पे रहने देना है, तो मैं जो माइनस दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास माइनस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर अगर मुझे प्लस रिक्वायर्ड है तो दूसरी साइड पे लेके आने के लिए मुझे उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, वो वहां जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यही प्रोसेस है कि प्लस माइनस इक्वेशन में राइट साइड पे लगाएं या लेफ्ट साइड पे लगाएं, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। अब हमने यहाँ पे जस्ट पॉइंट पुट किया 0, 0 पुट करने से मेरे पास एक्स मॉड आ रहा है, एक्स मॉड इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, वाई की वैल्यू 0 ली है, एक्स के दो आंसर्स आ रहे हैं प्लस माइनस 1 के साथ, इसमें 2 पॉइंट बनेंगे। और अगर आप ये देखें दोनों पॉइंट्स को, एक्स की 0 वैल्यू, सॉरी 1 वैल्यू और माइनस 1 वैल्यू के लिए वाई जो है वो 0 ही हमने चूज किया, तो दोनों कंडीशन जो है वो यहाँ पर सेम आती है। क्लास 1 मिनट। y की एक ही वैल्यू है, y इज इक्वल टू 0, उसके लिए x पे मेरे दो आंसर्स आ रहे हैं, एक प्लस 1 और एक माइनस 1। जब लाइन पे मैंने इसको ड्रा किया है तो x एक्सिस पे y एक्सिस 0 है और y पे x 0 है। पहले तो मैं सिर्फ इसी पॉइंट को दो को ड्रा करूंगी, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है 0। x1 कहाँ पे आएगा, ये मेरे पास है 0 0, यहाँ पे दोनों 0 हैं, यहाँ पे मैंने लिया 1, इससे आगे जाके यहाँ पे आप 2 ले लें, रिक्वायर्ड नहीं है 2, हमें जरूरत नहीं है तो हम लेंगे भी नहीं, लेना चाह रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। पेयर मेरे पास बनेगा a10, तो वो कहाँ पे आएगा, ये पॉइंट बनेगा मेरे पास। सेकंड वाला जो है b -1 और 0, उसके लिए मेरा पॉइंट ये बन रहा है। सिमिलरली मैं पुट करूंगी इसके अंदर x इज इक्वल टू 0 अपने गिवन क्वेश्चन के अंदर, तो मेरे पास ये बनेगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि x की एक ही वैल्यू के लिए 0 के लिए मेरे पास y के दो आंसर आ रहे हैं प्लस माइनस 1, और उसके लिए पॉइंट बनेंगे मेरे पास, एक ये पॉइंट बनेगा और एक ये पॉइंट बनेगा। इसको मिलाएंगे तो आपके पास ये डायमंड शेप बने जो है शक्ल है, ये बनेगी, स्क्वायर बनेगा एक कैनोनिकल फॉर्म में, और आपके पास जो पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे ABC एंड D, सेटिस्फाई 1। इसमें जितने मर्जी आप पॉइंट्स ले लें, इसके बिटवीन में यहाँ पे पॉइंट लेना चाह रहे हैं तो भी आप पॉइंट ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप x की कोई सी भी वैल्यू लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे y का आंसर आपके पास आ जाएगा। y की लेंगे तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा, लेकिन जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर जस्ट 0 0 सब्स्टिट्यूट करके आप उसको सॉल्व आउट करें तो आपके पास इजीली वैल्यू जो है वो डिफाइन होगी। आगे था एग्जांपल नंबर 24, स्केच द ग्राफ ऑफ f of x इज इक्वल टू x माइनस 5 मॉड। इसमें भी x की वैल्यूज देनी है, उसके अकॉर्डिंग y का आंसर आएगा। यहाँ पे x की वैल्यूज लेट कर ली है, सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज लेट की है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव लेट करें, आप इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेट करें। नेगेटिव पे भी इसका आंसर, सपोज मैं यहाँ पे -2 लेट करती हूँ, तो -2 और -5 क्या आंसर आएगा, -7। -7, लेकिन मॉड है, मॉड की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 7 +7 में +7 कन्वर्ट हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप इसी टाइप की वैल्यूज लें, ग्राफ के लिए आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप की वैल्यूज लें, और दोनों साइड पे आपका ग्राफ जो है वो वेरी करता हुआ आप लोगों को यहाँ पे डिनोट होगा। यहाँ पर देखें, अब उसमें ली वैल्यू सारी पॉजिटिव है, यानी कि सारा का सारा उसका जो ग्राफ है वो सिर्फ और सिर्फ ये चीज है। अब नेगेटिव साइड पे उसने उसको डायरेक्ट ही लाइन को एक्सटेंड किया है, इतनी लाइन जो है ये डायरेक्ट एक्सटेंड की हुई है। क्यों डायरेक्ट एक्सटेंड की है, क्योंकि देखिए 5 पे क्या आ रहा है 0,
ये मेरे पास 5 है और इस पे y एक्सिस पे x एक्सिस जो है वो 0 है, ये मेरे पास बनेगा 0 और ये लाइन फर्दर इस साइड पे मूव करते होते नीचे की फॉर्म में आ रही है और फिर मेरे पास सेकेंडली ये 0 बन रहे थे। x एक्सिस के ऊपर मेरे पास y एक्सिस 0 है, y की वैल्यू मेरे पास ये कंडीशन में 0 आ रही है। जब आप इसके अंदर पुट करेंगे x इज इक्वल टू 5 तो आंसर आएगा आपका y इज इक्वल टू 0। और सेकेंडली जब आप इसके अंदर y की वैल्यू को 0 की डिनोटिव फॉर्म में करेंगे तो मेरे पास ये पॉइंट जो है वो प्रीवियस साइड में एक्सटेंड होंगे, लाइन एज इट इज एक्सटेंड कर लें, या सेकेंडली आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज लेके फिर इसको डिफाइन कर लें। ग्राफ आपका सिमिलरली यही बनेगा। इसको फर्दर मजीद एक्सटेंड किया जा सकता है क्योंकि जितनी मर्जी वैल्यूज ले लें ये आगे किसी फॉर्म में बढ़ता ही जाएगा, इसलिए जरूरी नहीं है कि आप इसको 8-9 तक वैल्यूज लें। लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज ले लें, मिनिमम टू मिनिमम 7 वैल्यूज लें। 7 लेने का यही चक्कर है कि आप 3 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव वैल्यूज लें और सेंटर में जो 0 आएगा वो 7 को कंसीडर करेगा। तो आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेके फिर ग्राफ बना लें, ज्यादा इजी रहता है, उससे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड पे उसकी वेरिएशन शो हो जाती है। अब आगे जो है स्केच द ग्राफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3। फंक्शन दिया हुआ है, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है कि डोमेन एंड रेंज तो ना हमने यहाँ पे डिफाइन करनी है। अब मुझे बताएं, यहाँ पे उसने वैल्यूज ली है -3 से लेके +6 तक। क्या -3 से जो छोटी वैल्यू है यानी कि -4 है वो यहाँ पे मैं यूज कर सकती हूँ? मैंने डोमेन के लिए बोला है कि नेगेटिव पॉजिटिव कोई सी भी वैल्यूज आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन भी डोमेन जो हम पीछे टॉपिक करके हैं उसके लिए भी कंडीशन थी कि स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, 0/0 फॉर्म ना बने और अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बने। -3 से जैसे ही मैं पीछे लूंगी -4 वैल्यू या -3.5 वैल्यू लूंगी तो मेरे पास ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में। ये मेरे पास फंक्शन है, मेरे पास यहाँ पर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 और मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ एक्स इज इक्वल टू -4। थोड़ा सा पीछे वाला माइंड में रखा करें, मुझे दोबारा से फिर सारा रिपीट करना पड़ता है। ये -4 है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -4 प्लस 3 तो क्या आपका रिजल्टेंट में आंसर मिलेगा इज इक्वल टू -1। इट मीन ये नेगेटिव की फॉर्म बन रही है, डोमेन में ये पॉइंट्स नहीं आएंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, इसलिए यहाँ पे -3 से ही स्टार्टिंग की हुई है। -3 से जो पीछे वाले पॉइंट्स है -4 -3.5 -5 6 7 नेगेटिव वाले ये कोई भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसके डोमेन के अंदर ये पॉइंट्स लाई नहीं करेंगे, इसको नेगेटिव के साथ कन्वर्ट करेंगे और कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए -3 से ही स्टार्टिंग की है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिए हैं, उनके अकॉर्डिंग आंसर नीचे डिफाइन है। ग्राफ के अंदर जैसे इसको डिफाइन किया और ग्राफ जो हमारा बन रहा है वो इस टाइप की पैराबोला टाइप की शेप बन रही है, हाइपरबोला टाइप की शेप बन रही है, नेगेटिव और पॉजिटिव साइड दोनों पे। अब आगे जो मेरे पास इस वक्त ग्राफ है उसके लिए जो फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -9। इसकी डोमेन में यहाँ पे शो नहीं कर रहे, आप मुझे इसकी बताएंगे डोमेन हम क्या लेंगे, रेंज तो इसकी पॉजिटिव ही नंबर आएंगे। डोमेन क्या सब आप लोगों ने मुझे खुद बतानी है। डोमेन बताएंगे मैम आप 2 से लेकर -2 से लेकर +2 तक। -2 से लेके +2 तक। और इसमें -3 क्यों नहीं लिया जा सकता? क्योंकि मैम वहाँ पे लिखा हुआ है कि x स्मॉलर देन -3 नॉट इक्वल टू, लिखा ही नहीं है, इक्वल वाला साइन नहीं है। आपने नीचे से पढ़ तो लिया है लेकिन पूरा डिटेल से नहीं पढ़ा। दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर -3 टू ग्रेटर वैल्यूज एंड लेस देन 3 वैल्यूज। -3 से बड़ी और 3 से छोटी वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं है,
बाकी सबके लिए ये डिफाइन है। दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर, अगर ये यहाँ पे नहीं भी मेंशन होता है तब भी आप लोगों ने इसको यहाँ से चेक करना था। नीचे बस को रहने दें, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि उसने उसको कैसे लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस 9, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जीरो किस पे होगा फंक्शन। 3 पर, 3 और उसके अलावा क्या -3 पे नहीं होता? -3, -3 पे, -3 पे भी होता है। -3 पर, तो इट्स मीन इसकी डोमेन में 3 और -3 पॉइंट दोनों आते हैं। अब -2 लें तो क्या आता है? -5, -5 आता है। और -1 पे -1, x की पावर 2 -9, ये मेरे पास फंक्शन है और इसकी जो डोमेन है वो हम इस वक्त डिफाइन कर रहे हैं। रेंज तो हम इसके बाद में डिफाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेट कर लिया है, मैं पॉइंट्स लेती हूँ। लेट x इज इक्वल टू -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो ऑन जितने मर्जी नंबर ले लें, ठीक है। अब फंक्शन को हमने इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करना है। मैं सारा यहाँ पे अब डिटेल नहीं लिखूंगी, मैं जैसे इसके आंसर लिखूंगी, ठीक है। एफ ऑफ -4 आपने लिया है, -4 पे आंसर बताया दे मुझे क्या आता है। क्लास 7, आंसर बताएं। पॉजिटिव नेगेटिव √7, स्क्वायर रूट ऑफ 7 आता है, ठीक है। पोस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 7 किस फॉर्म में बनाए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बन रहा था, तो नेगेटिव वैल्यूज लेंगे तब भी पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे तब भी पॉजिटिव ही आंसर आएगा, ठीक है। अब यार इस टाइप के जो फंक्शंस हैं उसमें ये सारी की सारी वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं रहती। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक पॉइंट, मैं सिर्फ इसको बताना चाह रही हूँ कि वैल्यूज आप सम टाइम नहीं लें, डायरेक्ट भी करना है तो किस तरह करना है। यहाँ पे ले रही हूँ एफ ऑफ -3। अब आंसर क्या आ रहा है? इक्वल टू 0, 0, ठीक है। अब मैंने लिया है एफ ऑफ -2, अब आंसर क्या आ रहा है? 5, -5, -5, आंसर बन रहा है मेरे पास -5। फर्दर इसे नेक्स्ट में ले रही हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1। जल्दी से मुझे बस आंसर बता दें। 8 -8। इसके बाद मेरे पास आ रहा है एफ ऑफ 0, -1 लेंगे, यहाँ पे सॉरी -1 आंसर लिखा हुआ है। -1 के बाद 0 लूंगी, 0 पे मेरा आंसर बनेगा -9। 1 लेंगे, 1 पे मेरा फिर आंसर बनेगा -8, क्योंकि ये पॉजिटिव में फिर कन्वर्ट करेगा। उसके बाद 2 लूंगी, फिर मेरे पास 4 बनेगा, 4 -9 फिर -5 आएगा, फिर 3 लेंगे पॉजिटिव तो फिर ये 0 हो जाएगा। इट्स मीन -3 से 3 के बिटवीन जो नंबर्स आ रहे हैं, 3 नहीं है इंक्लूड, -3 और 3 के जो बिटवीन में नंबर्स आ रहे हैं ये तो जस्ट डिफाइनिंग नंबर है, रियल नंबर्स। इनके बिटवीन में रैशनल और इरेशनल नंबर्स भी हैं। उन तमाम पे फंक्शन जो है हमारे पास इस टाइप का आंसर दे रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये स्क्वायर रूट में मेरे पास जो है वो नेगेटिव साइन आ रहा है, इसलिए जो इसकी डोमेन है उसमें से ये नंबर स्किप किए हुए हैं। -3 से 3 तक नंबर जो है वो इसकी डोमेन से स्किप किए हैं, क्योंकि उन पे आंसर जो है मेरे पास वो किस फॉर्म का आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इस वक्त मेरे पास जो सबसे बड़ी क्वांटिटी है, ये वैल्यूज तो लेने की जरूरत पड़ेगी हम जब हम ड्रा करेंगे अपनी डोमेन एंड रेंज फॉर द ग्राफ। इफ वी विल नॉट कैलकुलेट अबाउट डोमेन एंड रेंज, डायरेक्टली आंसर देना हो तो आप लोगों ने इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उसको बिल्कुल भी इस तरह शो नहीं करना कि ये सारा का सारा वर्क करें और फिर हम बताएं क्या बन रहा है। आपने इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये चेक करना है कि स्क्वायर रूट बन रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर ऑब्वियसली वही नंबर आएंगे जिसमें आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। अब सेकेंडली चलेंगे तो पॉजिटिव किन किन आंसर पे बनेगा। मेरे पास बन रही है स्क्वायर, उसमें नेगेटिव वैल्यू लूंगी तब भी ये पॉजिटिव ही आंसर देगा, पॉजिटिव लूंगी तब भी नेगेटिव देगा। लेकिन बन रहा है साथ में -9। पहले वाले एक्स को ऐसी वैल्यूज देनी है या तो वो -9 के इक्वल वैल्यू हो या उससे ग्रेटर हो, ताकि मेरा फंक्शन जो है वो नेगेटिव ना बने।
अब स्केयर बन रहा है, 2 दूंगी 4 बनेगा, ऑब्वियसली 9 से छोटा है, वो फिर नेगेटिव आएगी। 3 वैल्यू दूंगी, नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों दूंगी, स्केयर के अकॉर्डिंग दोनों पॉजिटिव रह देंगी, उस पर बनेगा मेरा आंसर 0। उसके अलावा 3 के बाद 4 5 6 7 पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी दूंगी सारे स्केयर की वजह से पॉजिटिव आंसर आएंगे और ग्रेटर देन 9 होंगे, तो आफ्टर कैलकुलेशन सबका आंसर जो है वो मेरे पास क्या बनेगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट बनेगा। और पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो है वो हमारे डोमेन में इंक्लूड होता है, नेगेटिव स्क्वायर रूट जो है वो डोमेन में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, इसलिए जो इसकी डोमेन बनेगी मैम सेट तो जी जी मैम पॉजिटिव 4 और नेगेटिव 4 इससे ऊपर वाली वैल्यू। ये मैंने लिया वैल्यू -4 वो मैम पॉजिटिव में आते हैं ना, इसलिए कह रहा हूँ डोमेन में लेने। बिल्कुल। और 3 अगर लेती हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव तो उसके ऊपर मेरा आंसर जो है वो 0 बनता है। ठीक है, इसलिए वो भी इंक्लूड Yes, होगा इसमें। और उसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट मैं चूज करती हूँ, f(3.1). अब इस पे आपने मुझे आंसर बताना है क्या बनता है। रियल नंबर में बात करें, डोमेन और रेंज सारे हो सकते हैं। 3.1 पे मुझे आप लोगों ने आंसर बताना है कि क्या बनता है इसका। 3.1 का पहले तो सबसे है हमारे पास स्क्वायर, 3.1 का आप यहाँ पे स्क्वायर लें जो कि मेरे पास बनता है 9.61। ठीक है, और माइनस क्या आएगा साथ में, -9। अब जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो आप देखें हमारे पास आंसर क्या बनता है, स्क्वायर रूट में ही आंसर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0.61 पॉजिटिव हो गया। इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव जितनी भी वैल्यूज आप लोग लेंगे उसमें जस्ट आप लोगों ने ये डिफाइन करना है कि किन वैल्यूज पे ये आंसर जो है हमारे पास -9 से लेस हो रहा है और जिसकी वजह से मेरा आंसर जो है वो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब 3 और -3 इसके बिटवीन वाले नंबर्स नहीं है, 3 और -3 इंक्लूड है हमारी डोमेन में, और इससे ग्रेटर वाले और लेस वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूड है। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर -3 और 3, इसके बिटवीन वाली वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं है फंक्शन, उसके अलावा जितने भी वैल्यूज हैं उस सब के लिए डिफाइन है। यहाँ पर देखें -3 और 3 के बिटवीन वाली वैल्यूज को यहाँ से उसने स्किप किया है क्योंकि उसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड था। बाकी वैल्यूज आप जितनी मर्जी रेंज के साथ अपने ले लें, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जैसे मर्जी ले लें, उस पर आप इसकी रेंज को जो डिफाइन करेंगे। अब अगर आप देखें हमारे पास फंक्शन बन रहा है इस फॉर्म में, और सेकेंडली ये लाइन बन रही है सेंटर में, ये दोनों लाइन आपस में कहीं पे भी टच नहीं करें। इट्स मीन कि इन वैल्यूज के लिए फंक्शन में आंसर हमें जो है वो अनडिफाइंड दिया है, इसलिए ग्राफ के ऊपर ये वाले जो पॉइंट्स हैं विदाउट वैल्यू जो है यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। और इस टाइप का ग्राफ जो किसी एक भी पॉइंट पे ब्रेक अप हो जाता है उसके लिए कोई भी आंसर नहीं मिलता, इस टाइप के ग्राफ जो हैं वो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ कहलाते हैं। पहले ऊपर जो हम कर चुके हैं वो कंटिन्यूअस ग्राफ है। अब देखें सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन उसने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। डिफरेंस क्या किया है कि बाहर स्क्वायर रूट के नेगेटिव साइन अप्लाई किया। अब इसकी डोमेन क्या बनेगी वो आप लोग मुझे बताएंगे। अगर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ नेगेटिव साइन, ये माइनस का साइन, अब मुझे डोमेन बताएं क्या बनेगी। सेट ऑफ रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, या कोई स्किप होगा इसमें। मैम पॉजिटिव स्किप होता है। पॉजिटिव स्किप हो गया कि नेगेटिव है। इसकी डोमेन जो है वो वही डोमेन है जो पहले वाले फंक्शन की डोमेन थी। दोबारा से मुझे लगता है टॉपिक रिपीट करना पड़ेगा डोमेन के लिए। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर जहाँ पे नेगेटिव बन रहा है हमने वो पॉइंट स्किप करने हैं। अब मैंने यही फंक्शन लिया है, मैंने 3.1 लिया है, ये बाहर माइनस का साइन लगा दिया है। अब ये क्या बना है, ये माइनस बाहर ही रहेगा। -4 लिया है तब -√7 आंसर आएगा, 0 लिया तो 0 आएगा, -2 लिया तो बाहर माइनस का साइन आएगा। सिर्फ जो हमारा कंसर्न होता है डोमेन के लिए वो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, बाहर वाला नेगेटिव वो हमारी वैल्यू को नेगेटिव कंसीडर करता है, अंदर जो होता है वो उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है। अंदर वाले को हमने जहाँ पे नेगेटिव आ रहा है वो निग्लेक्ट करनी है इसमें से वैल्यू। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया क्या अगर करना है? मैम जी अगर स्क्वायर रूट ना हो फिर, स्क्वायर रूट नहीं हो, ना हो फिर अगर स्क्वायर रूट नहीं हो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड रियल नेगेटिव रियल नंबर जो है इसकी डोमेन में आएंगे, क्योंकि किसी के ऊपर भी ये अनडिफाइंड आंसर नहीं देगा।
फिर इसका आंसर नेगेटिव भी आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव भी आएगा। हम नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, उससे फिर इसका कोई भी कंसर्न नहीं रहेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो डोमेन के लिए पॉसिबिलिटी मैंने डिफाइन की थी या जिन किन वैल्यूज के लिए हमने डोमेन वाले पॉइंट्स को स्किप करने हैं, वो मैं यहाँ दोबारा से मेंशन कर रही हूँ आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर कि हमने जो पॉइंट्स यहाँ पे स्किप करने हैं फंक्शन के अंदर पुट करके किसी भी पॉइंट पे अगर आंसर जो है मेरे पास 0/0 फॉर्म बन रही है, वो पॉइंट मैंने खत्म करना है, अपनी डोमेन में से वो वाला पॉइंट निकाल देना है। उसके अलावा स्क्वायर रूट के अंदर मैं वर्ड इसलिए बोलती हूँ दोबारा से, स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो माइनस का साइन आ रहा है, स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव सी लिख रही हूँ, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। उसके अलावा जो थर्ड ऑप्शनल होता है वो हमारे पास होता है इन्फिनिटी। कोई भी वैल्यू पुट करने से हमारा आंसर जो है वो अनडिफाइंड बन जाए। अनडिफाइंड की कंडीशन होती है समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। इन 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग फंक्शन जो है वो हमने स्किप करना होता है। जैसे अभी आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर ये नेगेटिव साइन भी रहे लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ वैल्यू, तो आप देखिएगा ये किस फॉर्म में बनती है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 2 और साथ में था मेरे पास -9, ये मेरे पास फंक्शन है, ठीक है। अब देखें मैं इसके अंदर कोई सी भी वैल्यू पुट करती हूँ, मेरे पास ये जो 3 कंडीशंस मैंने नीचे लिखी है इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं बनती। मैं इनको यहाँ से स्किप करती हूँ ताकि दोनों कंबाइन हो। ये देखें अव्वल तो इसमें 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी क्योंकि इसमें क्वेश्चन वाला प्रोसीजर ही नहीं है। सेकेंडली स्क्वायर रूट नहीं है तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा। और थर्डली मेरे पास इन्फिनिटी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है एनी कांस्टेंट ओवर 0, समथिंग ओवर 0 से बोला जाता है, ठीक है। अब थर्डली ये कंडीशन भी नहीं बनेगी क्योंकि इसमें भी स्क्वायर रूट वाली फॉर्म भी नहीं है और दूसरा ओवर वाली फॉर्म भी नहीं है और 0/0 फॉर्म भी नहीं बन सकती। तो ये वाले जिस तरह के पॉइंट्स हैं तो सारे के सारे हमारे डोमेन से स्किप होते हैं। इस टाइप के फंक्शन के लिए कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसपे इनमें से कोई एक कंडीशन बने। इसके लिए जो डोमेन आएगी वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर्स की फॉर्म बनेगी। अगर आप ये देखें ये वाला जो क्वेश्चन था इसके अंदर ये चीज डिफाइन है और उसमें यही लिखा हुआ है दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर -3x to 3 की फॉर्म में। तो वही वाली जो डोमेन ऊपर वाले फंक्शन की है वही वाली डोमेन यहाँ से निगलेक्ट होगी, वही पॉइंट्स यहाँ से निगलेक्ट होंगे। जो बाहर वाला साइन माइनस का है वो सिर्फ हमारे आंसर के अंदर मीनिंग रख रहा है, उससे आंसर पे इफेक्ट पड़ रहा है, आंसर जो है वो नेगेटिव आ रहे हैं और इससे कोई भी प्रोसीजर नहीं हो रहा। देखें यहाँ पे सारे के सारे आंसर क्या थे, स्क्वायर रूट के जो अंदर है वही स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे डिफाइन है, सिर्फ और सिर्फ साइन जो है वो बाहर नेगेटिव का है। अब अगर आप देखें ग्राफ तो ग्राफ पहले नीचे वाली साइड से ऊपर को था, अब ऊपर वाली साइड से जो है वो नीचे वाली साइड पे बनेगा क्योंकि दोनों वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों को कहा था करने के लिए, आपने से किए हैं किसी ने, आप में से कौन बोला था कि ये इसमें पहले वाला है स्केच द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 7, आल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले डोमेन और रेंज भी इसकी बता दें ताकि फर्दर ग्राफ समझ में चल जाए जिसको हम आप लोग बना सकते हैं। इसमें डोमेन बताएं, डोमेन क्या आएगी, क्लास डोमेन बताएं मुझे क्या आएगी। मैम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आएंगे। ऑल रियल नंबर्स आएंगे, ठीक है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आ जाएंगे। अब जी मैम। इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज भी मैम वही आएगी। बिल्कुल रेंज भी वही आएगी क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव नहीं भाई रेंज वो नहीं यार। रेंज क्यों नहीं वो आएगी, जिसने बोला कि रेंज वो नहीं आएगी तो मुझे ये बताएं रेंज वो क्यों नहीं आएगी, और जिसने बोला कि आएगी वो भी मुझे रीजन बताएं कि क्यों आएगी। क्लास बोलें कोई इशू नहीं है, अगर आप थोड़ा सा गलत भी बोल देंगे कोई मसला नहीं है, हो सकता है आप ठीक ही बोलें, बोलें तो सही। मैम रेंज वही आएगी रियल नंबर में भी क्योंकि कहीं पे भी अनडिफाइंड या 0 नहीं हो रहा। बिल्कुल इसमें सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे, ऑल नेगेटिव नंबर, यस मैम। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बनेंगे।
अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूज को लेके एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 7। पॉइंट्स ले रहे हैं, कोई से भी पॉइंट्स ले रहे हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना वो वैल्यू पॉइंट्स नहीं लिख रही, मैं पुट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले पुट करती हूँ एफ ऑफ माइनस 4। आंसर बताएं क्या आ रहा है। माइनस 19 लिख दो। -19 क्या उसके बाद मैंने लिया एफ ऑफ माइनस 3। माइनस 3 पे आंसर बताएं क्या आ रहा है। -16 -16 ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया एफ ऑफ -2। -2 पे आंसर बताएं क्या आ रहा है। -13 -13 एंड नेक्स्ट एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -10। -10 ठीक है, एफ ऑफ 0 पे आंसर क्या आ रहा है आपका -7। नेक्स्ट एफ ऑफ 1 पे मेरे पास आंसर क्या बन रहा है -4 -4 एंड नेक्स्ट एफ ऑफ 2 पे आंसर क्या आ रहा है -1। -1 ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ रहा है एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 के लिए आंसर बताएं क्या आ रहा है। +2। एफ ऑफ 3 के लिए मेरे पास आंसर बनेगा यहाँ पे +2। उसके बाद 4 के लिए +5 आप बताएं, दोनों तरह के नंबर आ गए। +5 ये बनेगा +5। ये देखें, अब मेरे पास ये फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 7। माइनस पुट किया है, कहाँ तक नेगेटिव नंबर पुट किए हैं तो मेरे पास आंसर जो है देखिए कहाँ तक आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। लेकिन आगे जाके जब मैंने वैल्यूज पुट की हैं तो मेरे पास आंसर पॉजिटिव भी आ रहा है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बनेगा जिसपे फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड बनेगा। तो दैट्स मीन कि इस वक्त जो मेरे पास गिवन फंक्शन है उसमें मैं पॉजिटिव और नेगेटिव सारी डोमेन लूंगी क्योंकि अनडिफाइंड नहीं बन रहा। और रिजल्टेंट पे जो आंसर आता है रेंज, वो हम इसके आंसर को देख के बताते हैं कि उसके अंदर नेगेटिव भी आ रहे हैं और ये देखते हैं पॉजिटिव भी आ रहे हैं। तो इट्स मीन इसकी डोमेन और रेंज जो है वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे डोमेन में भी और रेंज में भी। तो आप इसने इसको ड्रा करना है और इसको ड्रा करके आपने मुझे बताना है कि ये ड्रा हो रहा है आपसे या नहीं हो रहा। अदरवाइज ये बिल्कुल सिंपल है, ये लीनियर इक्वेशन है और लीनियर ही ग्राफ बनेगा। इसका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है यहाँ पे बनेगा। ये देखिए, ये इसका ग्राफ बनाया हुआ है। वैल्यूज ली है 1 2 3 के साथ और कहीं नेगेटिव वैल्यूज नहीं है। और एक्स के आंसर के लिए वाई के जो भी आंसर आ गए उसको कोई पेयर नहीं है, पॉइंट्स नहीं है। पॉइंट्स को फिर फर्दर जो है वो मैचअप किया, मिलाया हुआ है और इसके अंदर कोई भी प्रोसीजर नहीं है। अब जो है सेकंड वाला क्वेश्चन है मैम एक्स स्क्वायर प्लस एड। जी जी मैम नीचे ग्राफ की तरफ लेके जाए ना। ये लें। मैम आपने जब वहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव में ली है वहाँ पे ना फासला ज्यादा रखे, जब y की वैल्यू माइनस में लिया है तो वहाँ पे फासला थोड़ा रखे, ऐसे रख सकते हैं हम। बिल्कुल ऐसे रख सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एक लाइन के ऊपर लेते हुए डिस्टेंस सेम रखेंगे, दूसरी लाइन पे लेते हुए डिस्टेंस सेम रखेंगे। लेकिन एक लाइन पे ले रहे हैं, देखिए 1 के लिए कितना गैप लिया, फिर 2 के लिए ज्यादा लिया, 3 के लिए कितना लिया। एक एक सेम गैप है एक्स एक्सिस के लिए, वाई के लिए भी सेम है। अब देखें दूसरी बात ये भी की हुई है उसने, एक्स के लिए 1 2 3 लिया हुआ है और वाई के लिए क्या लिया -2, दो के गैप के साथ लिया हुआ है। ऐसे ले सकते हैं, ऐसे कोई हर्ज नहीं है। लाइन पे लेते वक्त गैप जो है इसमें लाइन का ग्राफ की जो लाइन है उसको डिस्टेंस ड्रा कर रही थी मैं यहाँ पे। इसमें डिस्टेंस जो है वो आप किसी भी वे में ले सकते हैं। ये देखिए जैसे आगे वाला जो ग्राफ बना हुआ है, सेकंड को भी छोड़ के बल्कि थर्ड वाले को देखें, इसमें वैल्यूज बहुत गैप के साथ आएंगी। अब देखें इसके अंदर उसने गैप कितना लिया, 10 20, यानी कि 10 10 के गैप के साथ लिया है। और वाई एक्सिस पे जो गैप लिया है वो 5 5 के गैप के साथ लिया है। अपनी पॉसिबिलिटी के लिए हमने इसको ग्राफ को सिर्फ पेज पे ड्रा करना होता है कि फंक्शन की मूवमेंट किस फॉर्म में हो रही है। तो इस अपनी पॉसिबिलिटी के लिए हम इसको इस वे में चूज कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने कितना गैप लेना है, गैप सेम होना चाहिए। जैसे ये देखें 0 से 5 तक के लिए इतना गैप है, तो 5 से 10 के लिए भी वही सेम गैप है, फिर 10 से 15 के लिए भी सेम वही गैप है। 5 के गैप के साथ चल रहे हैं तो पूरी लाइन पे 5 के गैप के साथ ही पॉइंट्स आएंगे। अब ये नहीं है कि ये 5 तक लिया तो इसके बिटवीन में पॉइंट नहीं है। अगर सपोज मुझे वैल्यू आती है, मेरे पास 0 आ जाती है, 1 2 3 आ जाती है, तो ये देखें इसके अंदर यही वैल्यू है, 0 -1 -2 -3 -4 और ये फिर 5। फिर 5 के बाद ये सारा जो गैप है ये 6 7 8 9 को कवर कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया कि आप किस तरह पॉइंट्स आप चूज कर सकते हो। अब सेकंड मेरे पास यहाँ पे फंक्शन था, जो सेकंड वाला फंक्शन है उसको आपने मुझे बताना है कि उसकी डोमेन और रेंज क्या आएगी। ये मेरे पास सेकंड है, f of x is equal to x square plus 8। अब इसकी जल्दी से मुझे डोमेन और रेंज बता दें, नेगेटिव आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, या सेट ऑफ आल डोमेन मैम डोमेन इसकी ऑल पॉजिटिव नंबर, रेंज भी ऑल Range- पॉजिटिव नंबर। बिल्कुल नहीं ठीक है। मैम, रेंज में नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। ऑल पॉजिटिव आएंगे यार। इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ आल पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और जो इसकी रेंज है उसमें, सॉरी, डोमेन में आल पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे, और जो रेंज है उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि ये देखें ये स्क्वायर है, उसके साथ साइन भी प्लस है। यहाँ पे अगर साइन नेगेटिव हो जाता है तो फिर कुछ पॉइंट्स जो है वो नेगेटिव आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे साइन भी प्लस का है और स्केयर भी दे दिया। स्केयर में तो ऑटोमेटिकली ही नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है, तो इट्स मीन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डोमेन, डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर्स, बट रेंज ओनली पॉजिटिव जो रियल नंबर्स हैं उसी की डिफाइनिंग होगी। अब इसका वो ग्राफ जो है वो भी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है सेकंड वाले के ऑप्शन के ऊपर, साथ में इनके ऊपर ये देखें इसकी डोमेन और रेंज भी मेंशन की हुई है। डोमेन ऑफ एफ, ये डी एफ का मतलब है डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू आर, आर मीन सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर्स, एंड आर ऑफ एफ इसको आप दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप इसको सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव लिख सकते हैं, या इंटरवल में लिखना है 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, कि ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की जाएगा। अब इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास इसका ग्राफ ये देखें क्या बन रहा है। अब ऊपर वाले ग्राफ जो थे वो लाइन बन रही है, अब ये थर्ड जो सेकंड वाला ग्राफ है ये मेरे पास एक कर्व बन रहा है, ये हाइपरबोला बन रहा है, क्योंकि फंक्शन जैसे ही क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होता है ग्राफ ऑटोमेटिकली ही हाइपरबोलिक की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्वाड्रेटिक और लीनियर में ये डिफरेंस है, लीनियर का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमारे पास हाइपरबोलिक की फॉर्म में बनता है। वो हाइपरबोलिक पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आवर गिवन वैल्यू ऑफ द फंक्शंस, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब नंबर 3 पे ये फंक्शन है, इसका ग्राफ आप लोगों ने बताने से पहले मुझे जस्ट इसकी डोमेन डिफाइन करनी है कि इसकी डोमेन क्या आएगी। जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पे 25 कर दिया जा सकती है। कौन बोला आपने से, बताएं जरा क्या बोला है। मैम ग्राफ तो समझा दे, ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफ में बता देती हूँ, अभी मुझे इसकी डोमेन बताएं क्या बनेगी। मंडे को लेक्चर ज्वाइन नहीं किया था जो मुझसे ग्राफ पूछ रहे हैं। मुझे फंक्शन की डोमेन तो बता दें। नो मैम, उस दिन मैंने क्लास में मैम मैम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगी थर्ड की। मैं जस्ट डोमेन पूछ रही हूँ। मैम जी मैम, डोमेन एक्सक्लूडिंग 5 सारे होंगे। -5 to 5 को एक्सक्लूड करके यानी कि उनको निकाल के बाकी सारे पॉइंट्स हो गए। जैसे ऊपर वाला फंक्शन था इसी तरह ये वाला है, उसमें 9 था। उसमें 9 दिया हुआ था, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन डिटेल से किया है कि 9 से पहले जो आ रहा है एक्स स्क्वायर, उसमें 9 तक की जो वैल्यूज आती हैं जो छोटी चली जाती हैं वो नेगेटिव में चली जाती हैं, उससे फंक्शन जो है वो सारे का सारा कन्वर्ट हो जाता है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव में, यानी कि कॉम्प्लेक्स में। तो कॉम्प्लेक्स वाली वैल्यूज नहीं लेनी। अब यहाँ पे दिया हुआ है उसमें -25, तो एक्स स्क्वायर के साथ जितने भी -25 की कंडीशंस आ रही हैं, जितने भी वैल्यूज -25 से लेस बनेंगी वो सारी मैं कैंसिल करूंगी। यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 -25 किसमें कन्वर्ट होगा, -24 में, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर फिर माइनस रहेगा। 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 पे 16 बनेगा जो -25 से छोटा है। 5 लेती हूँ तो 5 25 -25 वो 0 हो जाता है। इट्स मीन -5 से 5 तक की जो वैल्यूज हैं बिटवीन वाली वो वैल्यूज इंक्लूड नहीं होंगी इसकी डोमेन में, बाकी सारी वैल्यूज इंक्लूड होंगी।
अब मुझे आपने बतानी है इसकी रेंज, कि रेंज क्या आएगी। मैम रेंज होगी ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सक्लूडिंग, एक मिनट मैम मैं पॉइंट करके बताता हूँ। फाइंड कर लें, कोई मसला नहीं है। ऑल पॉजिटिव नंबर आएंगे। यस नो मैम ऑल मैम। पॉजिटिव नंबर आएंगे। अगर हम डोमेन में पुट करें -5 से लेकर +5 तक डोमेन, वो एक्सक्लूड कर देना, तो ऑल पॉजिटिव नंबर आएंगे फिर रेंज में। नो मैम। कोई आर्ग्यू करता है इनकी बात से? नो मैम, नो मैम। मैम 11 से स्टार्ट हो रहे हैं, √11। पॉजिटिव है नाम। राइट मैम। मैंने जस्ट इसकी रेंज पूछी है। रेंज इसकी सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे ड्यू टू दिस साइन ऑफ नेगेटिविटी। और सॉरी मैम ये देखा ही नहीं कसम से सॉरी सर। ये इसी तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स एमसीक्यूज में आएंगे और छोटी मैम सी ऑल मिस्टेक कैसे आएंगे, से ऑल नेगेटिव? ऑल नेगेटिव जितने मर्जी यहाँ पे ले लें, जीरो के अलावा सारे के सारे यहाँ पे नेगेटिव आएंगे। जीरो जो है वो न्यूट्रल नंबर होता है, इसलिए उसको आप नेगेटिव में काउंट करें या पॉजिटिव में। मैम स्टार्ट तो 11 से हो रहे हैं ये। 11 से कैसे स्टार्ट हो रहे हैं? मैम 6। 11 कैसे आ रहा है? चलो मुझे 11 बता दें। मैम पहले 0 आना है, फिर पहले 0 आना है, फिर -√11 आना है। तो मैं आपका जो 11 वाला कंसेप्ट है ना वो थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। मेरे पास जो फंक्शन है f of x is equal to minus x की पावर 2, साथ में मैम आ रहा है स्क्रीन शो हो रही है। -25। स्क्रीन शो हो रही, अब शो हो रही है। जी। यस मैम। इसमें मेरे पास आ रहा है ये फंक्शन है स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -25। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसकी डोमेन मेंशन करती हूँ कि डोमेन क्या बनेगी। डोमेन इज इक्वल टू आएगी मेरे पास, मैं इंटरवल में इसको शो कर रही हूँ, ठीक है। -∞ टू -5 और -5 मेरे पास क्या इंक्लूड है, तो मैं ब्रैकेट रखूंगी क्लोज। उसके बाद आएगा इसके साथ आएगा यानी कि यूनियन, यानी कि ये सारे नंबर्स और साथ में नंबर्स आएंगे +5। माइक बंद करें। मलिक मोहम्मद दानियाल अपना माइक। फाइव और 5 के साथ जो है 5 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक ये सारे के सारे नंबर यहाँ पे इंक्लूड होंगे, ठीक है। ये हो गई इसकी डोमेन। अब हम कर रहे थे बात रेंज की, और मैं यहाँ पे इसकी रेंज लिखती हूँ कि मेरे पास इसकी जो रेंज है इज इक्वल टू आएगी, मैं इंटरवल फॉर्म में इसको लिख दूँ -∞ टू 0, इंफिनिटी से 0 और 0 जो है वो इंक्लूडिंग फॉर्म में, ये वाली इसकी रेंज आएगी। अब इसके रेंज में जो 11 कह रहे थे वो मुझे बताएं 11 जरा कैसे आ रहा है, कौन सा पॉइंट पुट करते हैं कि 11 आता है? 6 को पुट करने से मैम मैं यहाँ पे 6 पुट 11 करूंगी, अंडर रूट आएगा। मैं 6 पुट करती हूँ, फिर मुझे आप बताइएगा, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस, अभी मैंने बोला है कि एमसीक्यू में इस तरह क्वेश्चन आएंगे और आप मिस्टेक कर बैठेंगे। 6 का स्क्वायर 36 -25 एंड इज इक्वल टू, मैं यही बेटा सामने आंसर लिख देती हूँ, इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11। यही आंसर आता है। यस मैम। सॉरी सॉरी सॉरी, यही बनता है, ठीक है। अब ये माइनस का साइन नजर आ रहा है बात, जी ठीक है, नोट करें।
क्या डिनोट कर रहा है? अब एक काम और करें, 11 का स्क्वायर रूट निकालें। तो आई थिंक तो बनता है -3.39 या 32 बनता है शायद, इतना ही बनता है। ठीक है, अब मैंने इसको कन्वर्ट किया सिंपल नंबर में। कहाँ से मैंने वैल्यूज लिखी है? 0 से नेगेटिव साइड पे सारी वैल्यूज आएंगी। 0 तब बनेगा जब मैं यहाँ पे 5 लेती हूँ, वो 25 का स्क्वायर बनेगा, -25 दोनों जो है प्लस और माइनस जो है वो 0 हो जाएंगे। उसके बाद आप 5 के बाद डायरेक्ट 6 पे नहीं जाएंगे, इसके बिटवीन वाली वैल्यूज भी होती हैं, 5.1, 5.2, 5.3। मैनी ऑफ रैशनल एंड इंटरनेशनल जो है, रैशनल और रैशनल का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास 5 और 6 के बिटवीन में आएगा। वो सारी वैल्यूज भी आएंगी, उनके ऊपर भी यहाँ पे पॉइंट्स के अंदर 0 के क्लोजेस्ट में जाके कोई ना कोई वैल्यूज आएंगी। सपोज मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 5.1, तो मेरे पास ये बनता है 0.12 के साथ। इट्स मीन 5 और 0.12 के पुटिंग के साथ मेरे पास यहाँ पे बन रहा है 0 पॉइंट के साथ -0.1। सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू सिर्फ इसलिए आएंगी क्योंकि बाहर माइनस का साइन आ रहा है। बाहर माइनस के साइन के साथ सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर 0 to -∞, सारे के सारे इसकी रेंज में होंगे। जो पॉइंट्स हम डोमेन से निकाल देते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग रेंज नहीं देखते, जो डोमेन में इंक्लूड होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेंज सेट करते हैं। ठीक है, अब इस फंक्शन का जो ग्राफ यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर मेरे पास ये है 3, और इसका ग्राफ देखें, ये देखें इसकी डोमेन और फिर फर्दर उसकी रेंज, और ये उसका ग्राफ है। अब ग्राफ आप लोगों ने पेज पे बनाना है और मुझे ग्रुप में सेंड करने हैं। ग्रुप के ऊपर मैं प्राइवेसी स्किप करती हूँ। ठीक है, नहीं बनेगा फिर दोबारा से मैं करवा दूंगी, लेकिन मैंने लास्ट टाइम जो था वो ग्राफ बिल्कुल डिटेल से करवाया, इसलिए मैं उसको भी नहीं करवा रही। आपकी क्लास का जो टाइम है वो एंड हो चला इस वक्त। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप लोगों ने खुद से करना है। ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन एग्जांपल किया f(x = x - 3 थी, यहाँ पे x + 6 है, ये भी लीनियर ग्राफ ही बनेगा। बोथ साइड का ग्राफ है, मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पे डिफाइनिंग भी की है कि मॉडुलस फंक्शन जो है वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ये देखिए यही वाला फंक्शन था, इसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे ग्राफ बनाया एग्जाम्पल में, और यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ तक आप लोग इसको खुद से कीजिएगा। 5, 6, 7, 8 जो है वो हम लोग कल करेंगे। ये बहुत सिंपल है, ये सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन दी हुई है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, हमने रिप्रेजेंट करनी है कि हमारे पास ये इक्वेशंस बननी है। ठीक है, इन इक्वेशंस को मिला के हमने इक्वेशंस बनानी है। ये मैं कल आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। अभी जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों ने करने हैं, और किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो CR आप क्लास में मौजूद हो तो आप ग्रुप पे से रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दो। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो ग्रुप में मेरे से इसके राउंड अबाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, आप लोगों ने ग्राफ बनाना है, वहां पे मेरे से पूछ सकते हैं कि ये ठीक बना नहीं ठीक बना। आप लोगों ने पेजेस पे बनाना, फिर मुझे वहां पे बताना है। कल मैंने इससे रिलेटेड कुछ डिस्कस नहीं करना, जो भी प्रॉब्लम होंगी आप लोग आज ही मेरे से इससे रिलेटेड जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, अब क्लास का टाइम आपका एंड हो गया, आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।